वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है कंप्यूटर बेसिक्स और साथ में सीपीयू, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में सीपीयू को अलग से मेंशन किया है, तो इसीलिए आज हम खास करके सीपीयू के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। जैसे कि कल हमने वीडियो बनाकर आपको टाइम टेबल बताया था और हमारे ग्रुप में जो टाइम टेबल चल रहा है उसी हिसाब से क्लासेस भी आपकी रहने वाली हैं। आपको बता दें, टाइम टेबल में हमने 28 तारीख आपको कहा था आपका जो सुबह के टाइम में जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड सीपीयू, और शाम के टाइम में आपको ज्योग्राफी का एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको 1-2 टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आपको बता दें, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये यूट्यूब पे नहीं चलने वाली है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक्स आपको वीडियो लेक्चर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में नोट्स और एमसीक्यूज भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपके लिए जस्ट एक डेमो लेक्चर है जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि बाद में एस्पिरेंट को पता नहीं चलेगा कि आप एस्पिरेंट मैसेजेस करते हैं कि कहाँ आ रहे हैं आपको लेक्चर। आपके बता दें, यहाँ पर जो हमारे लेक्चर सीरीज होंगी, जो नोट्स होंगे, सभी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही अवेलेबल होंगी। यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल नहीं होने वाली है। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के PDF नोट्स, MCQs PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टाइम टेबल प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी करनी है। आप सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे। मैं आपको बता दूं, हमने पहले कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और उसके बाद जो हम पूरा 1 महीना लगाएंगे मैथमेटिक्स पे, आपका वो भी कवर हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक में जो पॉइंट्स आपने याद रखने हमने ऑलरेडी आपको बताया, हम जल्दी से कवर अप करेंगे, फिर हम सीपीयू पे चलेंगे। आज हमारा मेन मकसद है सीपीयू को पढ़ना। तो कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें आपके सामने आए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है जिसका मतलब है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। मॉडर्न फादर जो है कंप्यूटर का एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का कौन सा? सिद्धार्थ था। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड अगर आपको पूछा जाए तो क्रे 1 आपको याद रखना, क्रे फर्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अगर हम बात करें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे भी एक क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बता दें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपने याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब, स्टार्टिंग डिवाइस जो यूज़ की गई थी। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पहली बार कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए? 4th जनरेशन में। 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। प्रोसेसर ही एक्चुअली CPU होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने कहा कि जो वैक्यूम ट्यूब है ये डेवलप किया गया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने माना जाता है इसने डेवलप किया है। और ट्रांजिस्टर जो है ये विलियम शोकले, जॉन बर्डीन एंड वेल्टर ब्रैटरीन ने जो है, तीनों ने मिलकर ये डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में जो IC यूज़ हुआ है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये रॉबर्ट नाइस एंड जैक किल्बी ने इसको इन्वेंट किया था। फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर जो था, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, और वो जो है फ्रेडरिक फिगिन एंड टेड होफ ने डेवलप किया था। फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल के माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए। खास करके फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी आ जाता है, और इसके जो फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो कौन है? जॉन मैककार्थ। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें आपको जो बतानी थी जनरेशन्स के रिलेटेड काफ़ी था। इसके बाद हम बात करें कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो है वो जनरली मेजर की जाती है हर्ट्स में, या हम कह सकते हैं साइकिल्स पर सेकंड, और जो हर्ट्स है मेजरली जो है वो एक्सप्रेस होता है गीगा हर्ट्स में। इसके अलावा हम कह सकते हैं मेगा हर्ट्स भी हो सकता है, लेकिन हर्ट्स आपने याद रखना है, गीगा हर्ट्स ही मोस्टली यूज़ की जाती है टर्म स्पीड ऑफ कंप्यूटर को मेजर करने के लिए, या प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए। ओके, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दूसरा करैक्टर है आपके सामने कंप्यूटर का, दैट इज वर्सैलिटी। वर्सैलिटी की बात करें कंप्यूटर, इसका मतलब है कि कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनियस, एक ही टाइम में डिफरेंट अलग तरह के नंबर ऑफ वर्क जो है वो कर सकता है। तो ये वर्सैलिटी करैक्टर कहता है। सिंपली यहाँ पर लिखा है मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क का करना, इसको वर्सैलिटी कहा जाता है। और डिलीजेंस इसके बाद आता है करैक्टर कंप्यूटर का। डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर थकता नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है कंप्यूटर की, टायर्डनेस नहीं होता है कंप्यूटर में, एंड
कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, बिना गलती किए घंटों के घंटों कंप्यूटर जो है काम कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाएगा, डिलीजेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। स्पीड के बारे में हमने बता दिया, गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है और सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में। वर्सलिटी में हमने कहा दिया है, वर्सलिटी कैरेक्टर क्या कहता है कि मल्टीपल टास्क कंप्यूटर कर सकता है सेम टाइम पे। डिलीजेंस कह रहा है कि कंप्यूटर थकता नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है। और इसके बाद रिलायबिलिटी का कहा कि कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा रिलायबल है, यानी कंप्यूटर जो है हमेशा एग्जैक्ट जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्ट इनपुट होगी तो एग्जैक्ट रिजल्ट ही। अगर आप गलती अगर कंप्यूटर को करेंगे ना, वो समझ लो इनपुट में ही गलती है। अगर हम 2+2 लिखेंगे, कंप्यूटर 4 ही आंसर देगा। अगर आपको 6 आ गया, इसका मतलब आपका सपोज 2+2 नहीं मैं कहूँगा, हम कहेंगे 3+4 जो है कितना होता है 7 आपका आंसर कंप्यूटर देगा। लेकिन अगर प्लस की जगह मल्टीपल लगा दिया आपने, तो आपका आंसर 7 एक्सपेक्ट मत करोगे, 7 आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपका आंसर 7 नहीं आया तो इसका मतलब ये गलती इनपुट में है। ठीक है, तो हमने प्लस की जगह मल्टीपल साइन यूज़ कर दिया। कंप्यूटर गलती नहीं करता, कंप्यूटर जो है ये रिलायबिलिटी इसकी करेक्टर इसका ये करेक्टर कहता है। ठीक है, तो ये आपके जो मैन करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं कंप्यूटर के आपके सामने। अब आते हैं मैन टॉपिक पे। तो आज हमने बात करनी थी सीपीयू के बारे में, तो करते हैं स्टार्ट सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है, आपको पहले थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको एक इमेज के जरिए बताता हूँ। आपको जब आप कंप्यूटर सिस्टम देखते हो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में आप जैसे आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर के साथ में आपको इस तरह का एक ढांचा सा मिलता है। ये पूरा जो है ये हम कहेंगे इसका ये होता है, पूरा जो सिस्टम है ये आपका अगर सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट में हमारा होता है यूपीएस, तो सीपीयू सॉरी, ये आपका सीपीयू प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं। इसके अगर एग्जैक्ट अलग से ड्राइव अपनी इमेज देखो तो ये आपका आ गया सीपीयू। ठीक है, सीपीयू आपका ये आ गया। ओके, तो ये आपको डायग्राम आपने देख ली सीपीयू के। मदरबोर्ड पे अगर हम देखो, मदरबोर्ड पे अगर देखो, ये मदरबोर्ड में यहाँ आपको नजर आएगा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, प्रोसेसर भी सिंपली हम कहते हैं, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मोस्टली इसको कहा जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये, इट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखना है। सीपीयू जो है टेक्स द इनपुट, सीपीयू का काम है इनपुट को लेना और प्रोसेस करना, यानी इसको डिकोड करके आगे पहुंचाना है। ये डायग्राम से देख सकते हो, ये आपका अपना सीपीयू है, इसका इनपुट सीपीयू लेगा, इसका कंट्रोल यूनिट आगे जो है इसको प्रोसेसिंग करके एक्सिक्यूट करेगा। तो आपको बता दें सीपीयू का काम यही इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करना। सीपीयू आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सीपीयू जो है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर यही सीपीयू को कहते हैं। फर्स्ट जो सीपीयू है माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा था, वो था आपका इंटेल 4004। और ये कब इन्वेंट किया गया, 1971 में। किसने इन्वेंट किया, फ्रेडरिक फैगिन और एंड टेड हूफ ने। ठीक है, फ्रेडरिक फैगिन और टेड हूफ हमने याद रखना है। इंटेल 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो 4th जनरेशन में यूज़ हुआ था, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। क्लियर है। ओके, स्पीड ऑफ द प्रोसेसर की स्पीड, जो प्रोसेसर चिप है या सीपीयू है, इसकी स्पीड मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज में। तो ये 4 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में, इसी तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो सीपीयू के बारे में ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। अब अगर हम बात करें आगे, डायग्राम एक नज़र लगा लो, यहाँ से आपको चीज़ें हम जो सुनेंगे ना आप इमेज आपके सामने रहेगी माइंड में। ओके, देखो अब डायग्राम पे हम आएंगे, इस पे बारे में बात भी करेंगे। आर्किटेक्चर डिज़ाइन ऑफ सीपीयू में आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार एग्जाम में, तो ये दोनों याद रखना। 2 तरह के होते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन सीपीयू का, होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दूसरा होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो RISC और CASC दोनों याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, दोनों जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है सीपीयू के याद रखने हैं। अब हम आते हैं सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होती है पूरा एक साइकिल चलती है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी किस तरह से फंक्शन करता है सीपीयू, हाउ सीपीयू वर्क्स, उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका आता है फेच। सीपीयू सबसे पहले डाटा को फेच करता है, रिट्रीव करता है, कहाँ से, मैन मेमोरी, रैम वगैरह से। और दूसरा काम होता है डिकोड करना। सीपीयू जब डाटा लेता है, इसका जो कंट्रोल यूनिट होती है
सीपीयू की, ये इनपुट से डाटा लेता है, मेमोरी या मैन मेमोरी से डाटा लेता है और लेने के बाद जो है उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद आगे भेजता है। ठीक है, डिकोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस लेता है टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, उसको डिकोड करना ज़रूरी है ताकि जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो कर सकें। एक्सिक्यूट होता है परफॉर्म करना फंक्शन, सीपीयू परफॉर्म द ऑपरेशन, ऑपरेशन का परफॉर्म करने को एक्सिक्यूट करते हैं। डाटा फेच किया, उसको डिकोड किया, क्योंकि जो भी डाटा आएगा वो जो है उसको किस फॉर्म में होगा, उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो आपका सीपीयू मेनली समझ पाएगा। तो हम इसकी बात करें, एक्सिक्यूट फिर परफॉर्म करना हुआ, कंप्यूटेशन हो गया, डाटा ट्रांसफ़र हो गया, जो भी काम करना होगा वो आगे करेगा सीपीयू। स्टोर, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, जो मेमोरी यूनिट है सीपीयू की, सीपीयू की जो मेमोरी यूनिट है वो कौन सी है, रजिस्टर है। ठीक है, सीपीयू के अंदर भी मेमोरी यूनिट होती है जिसको रजिस्टर कहा जाता है, रिटर्न बैक टू द मेमोरी, या फिर सिंपली हम कहते हैं जहाँ से आया है वो रैम में चला जाएगा, यहाँ थोड़ी देर तक रजिस्टर में स्टोर रहेगा, जो भी हम वो एक्सिक्यूट जो होगा डाटा। ठीक है, फैच, डिकोड, एक्सिक्यूट, स्टोर, ये सीक्वेंस से याद रखना है। अब हम बात करते हैं सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, भूलना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीपीयू के 3 पार्ट कौन से हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया, दूसरा आ गया कंट्रोल यूनिट और तीसरा आ गया मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर। तो तीनों पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है यहाँ पर एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू, सीपीयू का जो बिल्डिंग मैन जो काम करने वाला चीज़ है वो पार्ट है, वो है आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू कहा जाता है। और इसकी 2 सब सेक्शंस होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरी होती है लॉजिकल सेक्शन। एएलयू जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू कहलाता है, इसकी 2 सब सेक्शंस होती हैं, अर्थमेटिक जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे काम को करती है, और लॉजिक सेक्शन जो होती है वो कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा जैसे काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दोनों सब सेक्शंस विद फंक्शंस याद रखना है। इसके बाद आता है आपको कंट्रोल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये कोऑर्डिनेशन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसका सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है। इसका काम क्या है, कंट्रोल यूनिट इनपुट से डाटा को लेगा, टेक द जो हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डाटा, फैच करता है डाटा फ्रॉम द दिस इनपुट एंड उसको कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल में। सीपीयू जो है डाटा लेने के बाद कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और देन गिव इट इनटू द सीपीयू, और सीपीयू जो है यहाँ भी इसका खास करके एएलयू जो है वो आगे फंक्शन परफॉर्म करता है। सीपीयू कोऑर्डिनेट करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट द स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेटिव विद एएलयू एंड रजिस्टर। आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ वापस। ये आपको नजर आ रहा है, ये सीपीयू है। ठीक है, जो आपको येलो कलर का पोर्शन नजर आ रहा है ये सीपीयू है। इस येलो कलर के पोर्शन में आपको कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, 3, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इनपुट जो है वो डाटा देगा 2 + 2 का 4 होना चाहिए। तो ये कंट्रोल यूनिट इसको डाटा का लेकर इसको फैच कर रहा है डाटा, उसके बाद ये डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद जो है आगे भेजेगा, चाहे वो या तो वो रजिस्टर में भेजेगा टेम्परेरी स्टोर होने के लिए अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, या फिर वो डायरेक्टली जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वो डाटा भेज देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग होगी डाटा की और फाइनली जो है वो रिजल्ट रजिस्टर में स्टोर होगा, या वो रजिस्टर में स्टोर होगा टेम्परेरी, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं वो मैन मेमोरी में रैम में चला जाएगा। तो ये इस तरह से आपने का काम यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये इस तरह की पूरी साइकिल चलती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट पता चल गया आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिक फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट क्या है, डाटा का फेच करना, इनपुट से लेना और इसको डिकोड करके आगे भेजना। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम को भेजना है, या मैन मेमोरी को भेज सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर रजिस्टर में भेजेंगे या एएलयू में भेजेगा जहाँ उसको वो काम करना होता है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड डिवाइस इन्वॉल्व इट एंड अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा को सिग्नल अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करता है, क्या कौन सा सिग्नल जनरेट करना है वो हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा जी, अब सीपीयू की बात कर रहे थे हम। पार्ट तीसरा जो सीपीयू का है, एक था एएलयू, दूसरा था सीयू और तीसरा आपका एमयू। एमयू यानी मेमोरी यूनिट, इसको अभी जो है एमयू नहीं कहते, अब रजिस्टर ही कहा जाता है मोस्टली। रजिस्टर यानी एमयू जो है
These are used to quickly accept, store and transfer the data and instructions that are being used immediately by the CPU. CPU जो अभी यूज़ करने वाला है या कर चुका है, वो जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो रजिस्टर में स्टोर होती हैं। रजिस्टर क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी और क्योंकि सबसे पास है CPU के अंदर है, ये पास के अंदर है CPU के। These registers are top ऑफ द मेमोरी हायरार्की। तो आपको पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है ना वो रजिस्टर ही होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी आ जाती है कैश मेमोरी, उसके बाद आपकी आती है मेन मेमोरी, ठीक है। तो फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर ही होती है। अब रजिस्टर की टाइप्स भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से इसकी टाइप पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको टाइप पे भी एक नज़र लगा लेना। मेमोरी एड्रेस टाइप, नेम्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर, यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आ गया, MAR, मेमोरी बफर रजिस्टर आ गया, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर आ गया, एक्यूमुलेटर भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया। तो इनका क्या काम है आगे आपको फंक्शंस इनके बता दिए गए हैं। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट थी, लेक्चर फर्स्ट था कंप्यूटर का, ये एक डेमो लेक्चर था। आपके जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगे, नंबर आपको स्टार्टिंग एंड में दिया है। 2 मिनट हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, आपको एक एक पॉइंट साथ साथ में याद करते जाना है। कंप्यूटर लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000 को कहा जाता है, और इस वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। 5 जनरेशन कंप्यूटर की आपको मैंने बताई, इसके हार्डवेयर डिवाइस जो यूज हुई है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, सेकंड थर्ड IC, फोर्थ VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लॉ स्केल माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए हैं। और इनके सेंटेंस भी आपको दिए हैं, ये भी आप याद करना। और इसके बाद बता दूं इंपॉर्टेंट फीचर्स जो करैक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, उसमें स्पीड आता है जो कि हर्ट्ज यानी गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में मेजर की जाती है। वर्सलिटी का मतलब है कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम, और डिलीजेंस का मतलब है कंप्यूटर थकता नहीं है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है एरर नहीं करता, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द एरर नहीं होते। और CPU हमने मेनली डिस्कस किया, और CPU में 4 मैन पॉइंट्स आपको सबसे पहले हमने बताए थे, वो थे आपके कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या प्रोसेसर कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। CPU क्या करता है, इनपुट को लेता है और इसको प्रोसेस करता है। CPU सिलिकॉन से बना है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU जो कौन सा है, इंटेल 4004, ये 1971 में फेडरिक फिगर एंड टेड होफ ने डेवलप किया था। स्पीड ऑफ प्रोसेसर यानी CPU जो है वो मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज में, आपको पहले बता चुका हूँ। कुछ इस तरह से यह काम होता है। ये येलो कलर का जो पोर्शन है ये CPU है, इसमें आपका कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, 3 पार्ट आते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का मेनली काम होता है इनपुट को डाटा फैच करना इनपुट से, और इसको डिकोड करके आगे भेजना प्रोसेसिंग के लिए। और रजिस्टर का काम है स्टोरिंग का, और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। आर्किटेक्चर में हमने कहा 2 फुल फॉर्म्स याद रखना है, RISC यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरह से वर्क करता है। CPU में आपको 4 पार्ट बताए हैं, फैच करता है डाटा, फिर उसको डिकोड करने के बाद सिग्नल्स बनाकर आगे एक्सिक्यूशन के लिए भेजता है, और एक्सिक्यूशन होने के बाद जो वो रजिस्टर में डाटा स्टोर हो जाता है। इसके बाद हम बात करें CPU के 3 मेन पार्ट्स हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। और तीनों पार्ट्स को अगर एक एक करके देखें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU कहा गया है, और इसके 2 सब सेक्शन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक का आपको बता दिया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे काम करता है, और लॉजिक सेक्शन का कंपेयरिंग, सिलेक्टिव, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा जैसे काम होते हैं। जब भी चीज़ें याद करें तो अपने आप को समझा कर याद करें। हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ा, तो इस तरह से थोड़ा तसल्ली से आपको, मैं थोड़ा तेज़ बोल जाता हूँ लेकिन आपने आराम से बोलना है, क्योंकि हमें वीडियो 15 मिनट में करना होता है। आप आराम से पढ़ें 1-2 घंटे लगाकर। तो आपको बता दें इस तरह से आपने याद कर लिए चीज़ें, फिर आपने आपको बताना होता है कि आज हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा, फिर आपको अपने आप को सुनाओ। हाँ जी, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, वो क्या करता है, इनपुट को लेता है, उसको कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है उस डाटा को, और उसको फिर फाइनली CPU को देता है प्रोसेसिंग के लिए। इस तरह से आप कह सकते हो ये कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से। तो इस तरह आपने आपको समझाना होता है। अगर हम बात करें पॉइंट्स को पहले याद
याद करना है, मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, कि 3 टैब्स हैं, कौन सी 3 टैब्स याद कर लो, फिर पहली क्या, दूसरी क्या, तीसरी क्या, और एक एक करके समझाना है। इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। एक बार रीड आउट करनी है, एक वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला। ओके, रजिस्टर भी आता है। रजिस्टर क्या है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, जो भी क्विकली यूज़ होने वाला डाटा इसमें स्टोर रहता है, जो भी CPU यूज़ करना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर आपके सामने है, इसको आप एक बार जो है नोट्स के थ्रू याद कर लेंगे। और ये हमारा हो गया लेक्चर 1 आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड CPU का। और जियोग्राफी का आपको बात करें, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपका इसका मिल जाएगा लेक्चर, दोनों के MCQ जो है आपको शाम को मिल जाएंगी। आपको काम यही करना है कि आपको जियोग्राफी के जो 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको फर्दर मैं एक अलग से टाइम टेबल बता दूंगा क्या इसके सब टॉपिक्स रहने वाले हैं। और इसके बाद जो कंप्यूटर का जो पोर्शन बताया है टॉपिक आज का, दोनों टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने के बाद इनके MCQ रात को प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हर दिन का टॉपिक्स रहेंगे, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। आप कहोगे नहीं ये सर ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है ये। ज़्यादा अब टाइम उतना भी नहीं है, 2-2.5 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और इसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर टाइम टेबल इस तरह का बनेगा तभी जो है सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप कहोगे नहीं एक छोटी सी चीज़ दिन भर में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो देख के काम हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें फर्दर जो वीडियोज़ हैं वो जो है 1-2 वीडियो अगर आप भी की यूट्यूब पे तो बहुत लेस चांस है, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे भी स्टूडेंट्स वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। अब स्टूडेंट्स इतने मतलब क्या कहें, टीचर उसको मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, इस तरह के कमेंट्स स्टूडेंट्स करते हैं कि नहीं जी ये है वो है, टीचर्स को आप दुकानदार बना रहे हो, कहीं कुछ कमेंट्स कर रहे हो, अब नहीं जी इनकी दुकान बंद होगी, इनसे क्या होगा, इनका बकवास मत सुनो, ये ऐसे ही पढ़ते हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, फलाना हैटिंग है। तो अब मत, थैंक यू फॉर आपके जितने कमेंट्स हैं। अब हम वही स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जो हमारे साथ हम पे विश्वास करते हैं, जो हमारे साथ ग्रुप में होंगे, उनसे ही बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।